नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एमएस वर्ड के उन छुपे हुए और बेहद जरूरी तथ्यों को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे एसएससी, यूपी पुलिस और यूपीएसएससी जैसी परीक्षाओं में छपते हैं। हमारा फोकस एकदम सटीक तैयारी पर है, मतलब सिर्फ वो जानकारी जो सीधे नंबर दिलाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को याद रखना आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे सिलेबस को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला है फाइल और पेज सेटअप, दूसरा महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज, तीसरा एडिटिंग और फॉर्मेटिंग और चौथा हिस्सा होगा मुख्य स्क्रीन के भाग। इस तरह एक ब्लूप्रिंट दिमाग में रहेगा तो परीक्षा में रिकॉल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, फाइल और पेज सेटअप। ये वो बुनियादी सेटिंग्स हैं जिन पर एग्जामिनर अक्सर सवाल फंसा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइल एक्सटेंशंस की। देखिए 2007 या उसके बाद के वर्जन्स का जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो है .docx। लेकिन कैच यहाँ है, अगर आपकी फाइल में मैक्रो का इस्तेमाल हुआ है तो ये एक्सटेंशन तुरंत बदलकर .docm हो जाता है। और वहीं अगर फाइल कोई टेम्पलेट है तो इसके लिए .dotx का प्रयोग किया जाता है। ये छोटे छोटे x, m और t के अंतर ही अक्सर पेपर में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अब पेज की बनावट पर आते हैं। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो उसका पेज हमेशा पोर्ट्रेट यानी लंबवत आकार में होता है। ये इसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है। और मार्जिन की बात करें तो पेज के चारों तरफ पहले से ही 1 इंच का स्टैंडर्ड मार्जिन सेट होता है। ये दोनों सेटिंग्स एकदम रटी हुई होनी चाहिए। अच्छा, जूम कैपेसिटी के आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। पेज को कम से कम तो 10% तक छोटा किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम जूम वो सीधा 500% तक जाता है। जरा सोचिए, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लिए 500% का जूम काफी हैरान करने वाला है ना। और बिल्कुल इसी वजह से ये सवाल पेपर में बार बार पूछा जाता है। और इस अंक 11 को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नए वर्जन्स में जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है कैलिब्री, उसका साइज हमेशा 11 ही सेट होता है। ये छोटा सा नंबर कई बार पूरे 1 मार्क का अंतर पैदा कर देता है। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज। ये असल में सॉफ्टवेयर का सबसे एक्शन वाला हिस्सा है। परीक्षा हॉल में यही शॉर्टकट्स असली टाइम सेवर साबित होते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा गलती कहाँ होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट है F7, लेकिन समानार्थी शब्दों यानी थिसॉरस के लिए Shift+F7 का इस्तेमाल होता है। ये दोनों बहुत करीब हैं और कंफ्यूज करते हैं। इसके अलावा हेल्प के लिए F1 और हाइपरलिंक जोड़ने के लिए Ctrl+K दबाया जाता है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। यहाँ एक बहुत ही हाई यील्ड फैक्ट है। पेज ब्रेक कैसे करते हैं, इसका शॉर्टकट Ctrl+Enter है। और ये तथ्य पेपर में अनगिनत बार आ चुका है। बाकी अनडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y तो आम है ही। साथ ही कुछ खोजना हो तो फाइंड के लिए Ctrl+F और उसे बदलने के लिए यानी रिप्लेस के लिए Ctrl+H का उपयोग होता है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, जो है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग। इस हिस्से की सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ की शब्दावली बहुत ही विशिष्ट और तकनीकी हो जाती है। जैसे कि गटर मार्जिन। अब ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई आम मार्जिन नहीं है। जब किसी किताब या नोट्स की बाइंडिंग करानी होती है तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा जाता है उसे गटर मार्जिन कहते हैं। और सबसे काम की बात, ये सिर्फ और सिर्फ पेज के बाईं ओर या फिर एकदम ऊपर की तरफ ही छोड़ा जा सकता है। एग्जाम में ये दिशाओं का खेल अक्सर उलझा देता है। और ड्रॉप कैप को कैसे भूल सकते हैं? अपने अंग्रेजी अखबारों में देखा होगा, पैराग्राफ का पहला अक्षर एकदम बड़ा सा होता है, वही ड्रॉप कैप है। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ये क्या है, वो पूछेगा कि डिफ़ॉल्ट रूप से ये अक्षर कितनी लाइनों तक नीचे आता है। तो इसका जवाब है ठीक 3 लाइनें। ये जो विशिष्ट नंबर होते हैं ना, ये मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए एकदम परफेक्ट चारा होते हैं। अब बात करते हैं मेल मर्ज की। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर एक साथ कई लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे पावरफुल टूल है। जब आपको एक ही लेटर एक ही साथ सैकड़ों लोगों को भेजना हो और वो भी बिना किसी झंझट के, तो मेल मर्ज से बेहतर कुछ नहीं है। फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। ध्यान दीजिएगा, ये टूल आपके लिखे हुए टेक्स्ट को कॉपी नहीं करता, तो फिर करता क्या है? ये सिर्फ उस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को, यानी उसके रंग, साइज और डिज़ाइन को कॉपी करता है ताकि आप उसे किसी दूसरे टेक्स्ट पर चिपका सकें। और इसका शॉर्टकट भी बहुत खास है, Ctrl+Shift+C। ये नॉर्मल कॉपी कमांड से बिल्कुल अलग काम करता है।
चलिए अब आखिरी और चौथे सेक्शन पर चलते हैं, मुख्य स्क्रीन के भाग। आइए देखते हैं कि जब आप पहली बार सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो वो पूरा इंटरफेस असल में कैसे काम करता है। एग्जाम के उस भारी दबाव में चीजें याद रहें, इसके लिए हम स्क्रीन को ऊपर से नीचे की तरफ मैप करेंगे। सबसे ऊपर होती है टाइटल बार, जहां आपकी फाइल का नाम चमक रहा होता है। उसके ठीक नीचे जो बड़ी सी पट्टी होती है जिसमें सारे टैब और कमांड्स भरे होते हैं, उसे रिबन कहते हैं। और फिर सबसे नीचे होती है स्टेटस बार, जो चुपचाप आपको बताती रहती है कि आप कौन से पेज पर हैं और अब तक कितने शब्द टाइप कर चुके हैं। अब एक बहुत ही बेहतरीन सवाल के लिए तैयार हो जाइए, जो पेपर सेट करने वालों का फेवरेट है। रिबन में इतने सारे टैब्स होते हैं, लेकिन ये वर्ड काउंट का ऑप्शन असल में कहाँ छिपा होता है? ये वो जगह है जहां अच्छी खासी तैयारी करने वाले भी अक्सर अटक जाते हैं। और इसका सही जवाब है रिव्यू टैब। जी हाँ, वर्ड काउंट का ये जरूरी विकल्प रिव्यू टैब के अंदर बैठा होता है। इसे बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि यही वो छोटे छोटे तथ्य हैं जो मेरिट लिस्ट में आपको दूसरों से आगे निकाल देते हैं। इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए एक बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी बात याद रखनी है। MS वर्ड को तकनीकी भाषा में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये इतनी बुनियादी अवधारणा है कि इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल, आज हमने जो भी छिपी हुई सेटिंग्स या शॉर्टकट कीज डिकोड की हैं, उनमें से कौन सा वो एक तथ्य होगा जो अगली परीक्षा में वो जादुई एक्स्ट्रा मार्क दिलाएगा? क्या वो जूम का 500% था या फिर गटर मार्जिन की सही दिशा? इन सभी बातों का दिमाग में एक बार फिर से क्विक रिवीजन जरूर कीजिएगा। ये जानकारी बहुत सॉलिड है, बस इसे अच्छे से इस्तेमाल करना है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।